नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। फतवा जारी करने को लेकर हमेशा से चर्चा में रहने वाले इस्लामिक संस्थान दारुल उलूम देवबंद ने एक फतवा जारी कर एक नई बहस छेड़ दी है। दारुल उलूम ने फतवा जारी करते हुए गौमूत्र से बने प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल को इस्लाम के लिए नाजायज बताया है। उसने मुस्लिम समाज को इस्तेमाल करने से मना किया है। उनका मानना है कि इस्लाम में गौमूत्र हराम और नापाक है। अगर किसी चीज में गौमूत्र को शामिल किया जाएगा तो वो चीज भी हराम होगी। अगर किसी कंपनी की दवाओं में गौमूत्र का इस्तेमाल किया जाता है तो उस दवा से भी बचना जरूरी है। फतवे में यह भी कहा गया है कि जिन उत्पादों में गौमूत्र मिला ना होने का पुख्ता प्रमाण हो तभी उनका उपयोग किया जा सकता है, जबकि हकीकत यह है कि गौमूत्र कई चिकित्सकीय गुणों के कारण लोगों के लिए फायदेमंद है। इसके इस्तेमाल से कई तरह की बीमारियां दूर हो जाती हैं, उनका इलाज भी संभव है। ऐसे में 5 की पंचायत में हमारा आज का सवाल है कि गौमूत्र का फायदा बढ़ा या दारुल उलूम का फतवा, और सवाल यह भी कि बार बार क्यों जारी होता है गौमूत्र के खिलाफ फतवा। इस कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले आपको सुनाते हैं देवबंद के ऑनलाइन फतवा विभाग के चेयरमैन ने गौमूत्र को लेकर क्या आपत्ति दर्ज कराई है। इस्लाम में गाय का पेशाब हराम है, नापाक है, नजिस है। वो अगर किसी चीज में शामिल किया जाएगा तो वो चीज भी नजिस होगी। अगर किसी कंपनी की दवाओं में गाय का पेशाब पाया जाता है तो उस दवा से बचना जरूरी है। मुसलमान वो दवा इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ये बिल्कुल दो टोक वाज़े अंदाज का फतवा दारुल उलूम ने जारी किया है। तो दारुल उलूम की तरफ से जो ये बयान आया है आपने सुन लिया। इसी पर हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ हैं विजय शंकर तिवारी जी, स्पोक्सपर्सन है बीएचपी के, मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी जी, प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के, हमारे साथ है विवेक विराट जी, धर्माचार्य हैं, और हमारे साथ यासूब अब्बास साहब जुड़ रहे हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। चर्चा की शुरुआत करने से पहले 5 की पंचायत का पहला सवाल। गौमूत्र का फायदा बढ़ा या दारुल उलूम का फतवा? मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी जी, अब ये बताइए कि गौमूत्र के फायदे के बारे में आपने भी सुना होगा, जानते भी हैं लोग। अब ये बताइए कि फायदा बढ़ा या इसके खिलाफ फतवा बढ़ा? देखिए, एक चीज मैं क्लियर कर दूं, आस्था पर बात चल रही है और आस्था के नाम पर ही ये सारा गाय का खेल चल रहा है, बहुत दिनों से चल रहा है। क्योंकि हमारे गौमूत्र सुन लीजिए, नहीं, गौमूत्र आस्था कैसे होगा? इससे तो कई सारे चिकित्सकीय गुण भी इसमें। गाय चूंकि माता है, गाय चूंकि माता है, उसमें इंसान की आस्था है, तो उसकी हर चीज को आस्था से जोड़कर आदमी देख रहा है। मतलब हमारे बिरादरान वतन देख रहे हैं, हमारे बड़े भाई देख रहे हैं, हम ये कह सकते हैं। लेकिन ये रिलीजियस मैटर है मेरा, हमारी भी उससे आस्था जुड़ी है। मोहम्मद साहब ने साफ लफ्जों में कहा है कि गाय का पेशाब या किसी भी जानवर का पेशाब, गाय को इसमें खास ना कीजिए, भैंस भी है, बछड़ा भी है, बैल भी है, हाथी भी है, घोड़ा भी है, गधा भी है, सब इसमें ले सकते हैं। सबकी इसको पेशाब को नापाक कहा है। और बल्कि यहां तक है कि अगर हम नमाज पढ़ने के लिए वुजू कर चुके, कपड़े पहन चुके और वो पेशाब हमारे कपड़ों पर लग जाए तो जब तक हम उसको न धोएं हमारी नमाज नहीं हो सकती। ये भी हमारी आस्था है, ये भी हमारी आस्था है। यानी कि आप गौमूत्र के चिकित्सकीय गुणों को दरकिनार कर उसे सिर्फ पेशाब के रूप में देख रहे हैं? नहीं, देखिए, जहां तक चिकित्सक की बात है उसमें कोई भी आदमी इस बात के लिए नहीं कह सकता कि भाई जिसको फायदा हो रहा है वो उसको इस्तेमाल ना करे। ये फायदे की बात यहां तक इस्लाम में तो ये भी है, मैं आपको बता देता हूं। इसका फायदा तो मुस्लिम भाइयों को भी पहुंचता है। सुन लीजिए मेरी बात, मैं वही कई सारे ऐसे हैं जो कि इस्तेमाल करते हैं। सर, मैं वही बताने जा रहा हूं आपको। देखिए, इस्लाम धर्म में यह भी है कि अगर एक आदमी बयाबान जंगल में जहां उसके पास पानी नहीं है और शराब चूंकि हमारे यहाँ हराम है, अगर पीने के लिए शराब के अलावा उसके पास कोई चीज नहीं है तो वो शराब पीकर अपनी जान बचा सकता है, क्योंकि जान इंसान की सब चीजों से ज्यादा कीमती है। हराम हलाल तो बाद की चीज है, पहले इंसान की जान है। तो ये भी कहा गया है इस्लाम में, जिसको फायदा हो रहा है वो फायदा उससे उठा सकता है। इसमें इस फतवे में कहीं भी उस चिकित्सक फायदे को नजरअंदाज नहीं किया गया। लेकिन इसमें ये तो कहा जा रहा है ना कि इसका इस्तेमाल ना किया जाए, ये इस्लाम के लिए नापाक बिल्कुल। अगर पता चल जाए, देखिए, अगर पता चल जाए और उसका अल्टरनेट हमारे पास है, उसका अल्टरनेट हमारे पास है। अब देखिए, आस्था में जहां बात आ जाती है तो वहां आदमी डूब जाता है और फिर उसको नुकसानात नहीं दिखते। क्या इसको आस्था से और धर्म से जोड़कर देखा जाना चाहिए?
देखिए, आस्था और धर्म एक अलग चीज है, परंतु अगर किसी वस्तु से, किसी चीज से अगर किसी का भला हो रहा है तो उसमें आस्था का कोई मतलब नहीं रह जाता। वैज्ञानिक महत्व है, वैज्ञानिकों ने यहां तक बताया है। कोई हमारी आस्था है इसलिए हम गौमूत्र पीते हैं, ऐसा नहीं है। आस्था की वजह से गौमूत्र पीते हैं। हमारे धर्म में यह बताया गया है कि हमारा धर्म इतना वैज्ञानिक है कि गौमूत्र के पीने से अनेक प्रकार की बीमारियां हमारे से दूर हो जाती हैं। अगर बीमारी है तो जाएगी जाएगी। अगर प्रतिदिन की दिनचर्या में उसका सेवन किया जाए तो छोटी मोटी जो मौसमी बीमारियां हमारे यहां आ जाती है मौसम के हिसाब से, उन बीमारियां कोसों दूर हमारे को जाती हैं। तो धर्म और आस्था का यह विषय नहीं है, यह विषय है कहीं ना कहीं आज के युग को अगर औषधि रूप में अगर आप देखते हैं, वो कोई भी चीज होती है। जब हम मछली के तेल से बनी हुई दवाइयां अपने शरीर को ठीक रखने के लिए खाते हैं, उस जीव का मांस भक्षण हम कर सकते हैं, तो उसके मूत्र पीने से अगर किसी की जान बचती है, किसी की बीमारी दूर होती है, तो उसमें बुराई क्या है, उसमें हर्ज क्या है? जबकि गाय का मांस या किसी भी जीव का मांस खाने से अनेक प्रकार की बीमारियों से हम ग्रसित हो जाते हैं। तो जो चीज से हम ग्रसित हो रहे हैं उसके लिए फतवा जारी नहीं है, जिस औषधि से हम ठीक हो रहे हैं उससे फतवा जारी है। विराट जी, एक चीज मुझे बता दीजिए, आप लोग एक थाली में बैठकर खा नहीं सकते, झूठा किसी का पी नहीं सकते, ये कौन सी आस्था हुई, ये कौन सी बीमारी हटना हुई कि गाय का पेशाब तक आप तैयार हैं? आप इंसान का झूठा नहीं पी सकते। नहीं, इंसान का झूठा नहीं पी सकते। जो इंसान के साथ हम भोजन कर रहे हैं उसको पता नहीं किस प्रकार की अगर बीमारी है शरीर में, मेरे भाई को, मेरा भाई, बीमारी तो माँ बाप को भी हो सकती है, मेरी माँ, मेरा बाप, हमें दिख रहा है उसको बीमारी नहीं है, उसमें भाई से क्या परंपरा है? नहीं, ये आपकी परंपरा है। बिल्कुल परंपरा, आपकी परंपरा है। क्यों? वो परंपरा का कारण ही यही है कि अगर किसी के बीमारी वाले गुण दूसरे में प्रवेश कर गए तो निश्चित रूप से आपको बीमारी मसला ही नहीं है। इसीलिए एक दूसरे से झूठ से परहेज किया जाता है। हमारे यहाँ तो हाथ मिलाने की भी परंपरा नहीं है, बीमारी तो वैज्ञानिक रहस्य है। बीमारी बात की चीज बिल्कुल नहीं, अगर भाई ये वैज्ञानिक हमारे यहाँ जूता खाते हम लोग, हुए ही आप लोग नहीं खाते, को झूठे कहाँ की नहीं खाना बताया गया है, भाई एक साथ नहीं खाना बताया गया है। उसके पीछे अगर आप ये चाहें कि मैं बहुत ज्यादा बोलकर जो अपनी बात को सच ये तो आप भी कर रहे हैं, ये गलत है। मैं नहीं कर रहा हूँ, ये तो आप भी कर रहे हैं। उसी बात पर आइए, बिल्कुल आपके यहाँ बिल्कुल भाई का झूठा नहीं खाता, बिल्कुल नहीं खाता, माँ का झूठा नहीं खाता, बिल्कुल नहीं खा सकता। जबकि बीमारी कुछ नहीं, उसको बीमारी कुछ नहीं है, बीमारी को कैंसर है, किसी को कोई भी बीमारी हो सकती है, भी नहीं खाता। अरे किसी को कोई भी बीमारी हो सकती है और वो बीमारी का परहेज करने के लिए एक दूसरे का यासूब अब्बास साहब, एक सेकंड, यासूब अब्बास साहब, एक सेकंड, यासूब अब्बास साहब, क्या आपको भी ये लगता है कि ये धर्म और आस्था का विषय है और इस पर जो फतवा जारी हुआ है वो सही है? जी जी, देखिए, जहां तक मैं समझता हूं इसका धर्म और आस्था से कोई सवाल नहीं है। धर्म अलग है, इलाज अलग है। इसलिए कि अगर से कोई बीमारी है किसी के और उसको गौमूत्र से बीमारी से फायदा पहुंच रहा है तो 50 चीजें आदमी दवाएं यूज करता है, उसके अंदर पता नहीं कौन कौन सी चीजें मिली हुई होती हैं। जैसे अभी नुमानी साहब ने फरमाया, बहुत अच्छी बात कही कि शराब मजहब इस्लाम में हराम है। पहले इंसान की जान बचाने की बात है। सबसे पहले मैं अपनी बात शुरू करने से पहले मैं कमेंट करना चाहता हूं कि ये जो फतवे दे दिए जाते हैं जरा जरा सी बात के ऊपर कि ये यूज होना चाहिए, ये यूज नहीं होना चाहिए है, ये देखना चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए है, यहाँ पे सोना चाहिए, यहाँ पे नहीं सोना चाहिए है, तो इन सब फतवों की क्या जरूरत है? इन फतवों से इस्लाम को क्या फायदा पहुंच रहा है? दारुल उलूम इस्लाम। चलिए, यासूब अब्बास साहब के पास हम दोबारा लौट कर आएंगे। विजय शंकर तिवारी जी, आप देख रहे हैं लगातार ये जो बहस हो रही है, क्या आपको भी ये लगता है कि दारुल उलूम की तरफ से जो फतवा जारी हुआ, हालांकि इससे पहले भी फतवे जारी हुए हैं, क्या उसे धर्म और आस्था से जोड़ा गया है? गौमूत्र के औषधीय गुण या चिकित्सकीय गुण जिसकी हम बात कर रहे हैं उसको दरकिनार किया गया है? प्रत्युष जी, 3 बातें कहूंगा मैं इसमें। एक तो यह है कि यहाँ विरोध गौमूत्र का हो रहा है या बाबा रामदेव जी का हो रहा है या बाबा रामदेव के प्रोडक्ट का हो रहा है, या जिस प्रकार से एक वर्षों से एक बात, कुछ वर्ष से एक बात देख रहे हैं कि हर बात का जहां पर हिंदुओं की आस्था है उसका विरोध करना। अब उसके कुछ 1-2 प्रमाण हैं। सूर्य नमस्कार मानव जाति के लिए बहुत लाभदायक है, लेकिन उसका विरोध यहाँ पर हो गया क्योंकि हमारे कुरान में नहीं लिखा कि ऐसी इस प्रकार करना, ओम नहीं बोलना, इसलिए उसका विरोध करना। लेकिन वही दुबई में जाकर के, अरब कंट्रीज में जाकर के हमारे यहाँ से विशेषज्ञ बुला करके वहाँ सूर्य नमस्कार मंत्रों के साथ करवाते हैं, उनको निषेध नहीं है। भारत में एक मिनट उसका निषेध है। जब भारत माता की जय बोलते हैं, माता की जय बोलते हैं, उसका यहाँ विरोध शुरू हो जाता है। लेकिन जिस प्रकार की प्रार्थना
जिस प्रकार का जनगण मन हम बोलते हैं, उसी लेखक के द्वारा बांग्लादेश में भी वही गीत गाते हैं। मैं तो आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कह रहा हूं, इस तरह से करके हिंदू की आस्थाओं को चोट पहुंचाई जा रही है। लेकिन बांग्लादेश में आस्था की बात आ गई ना, आस्था की ही बात आ गई। बांग्लादेश में वो गा सकते हैं, भारत में उस पर कहीं न कहीं निषेध है। यानी कुल मिलाकर के जहां पर भी हिंदुओं की आस्था है उसका विरोध करना ये ट्रेंड बन गया है। इसलिए जैसा भाई साहब ने कहा कि अगर औषधि है और औषधि में हमें पता ही नहीं क्या क्या मिला हुआ है, इसके बाद भी हम खाते हैं, तो या तो हर औषधि का पहले केमिकल और टेस्ट होना चाहिए, इसके बाद आप दवाई खाइए। ऐसा तो करते नहीं है। अरे गाय के गोबर से खाद डाली जाती है, उसी खाद से जो पैदावार होती है वो हम खाते हैं, उसमें निषेध नहीं है। अल्टीमेटली आखिर हम किस चीज का निषेध कर रहे हैं, किसका विरोध कर रहे हैं? तो विरोध आस्था का है। विजय शंकर तिवारी जी, एक बात समझ लीजिए, देखिए विरोध आपकी आस्था का नहीं है, विरोध उस चीज का है जहां बात उस आस्था को थोपने की आती है। आस्था जब थोपी जाती है तो उसका विरोध होता है। आप लोग आस्था की बात नहीं करते, आप तो आस्था को थोपने की बात करते हैं। आप कहते हैं मुसलमान भी ये करें। अरे भाई, मैं मुसलमान होने के नाते नमाज पढ़ता हूं। तिवारी जी, आपसे कहता हूं आप भी 5 वक्त की नमाज पढ़ो, आप भी 1 महीने के रोजे रखो, आप भी हज करने के लिए जाओ, तो आप उस चीज को क्यों नहीं मानते? लेकिन मैं नहीं कह सकता, चूंकि हमारे धर्म में थोपना है ही नहीं। ये तो आप लोगों ने तैयार कर दिया कि थोपना चाहिए, मुसलमान भी इस काम को करें। मौलाना साजिद रशीदी जी, क्यों गौमूत्र के लिए कोई किसी पर थोप नहीं रहा है? लोग ये मानते हैं, शंकर तिवारी जी और ये रिसर्च में भी साबित हुआ नमस्कार की बात है, फला की बात है, फायदे को लेकर ये कहना कि मुस्लिम इसका इस्तेमाल ना करे, ये नाजायज, यानी कि एक बड़ी आबादी को आप इससे वंचित करना चाहते हैं। अगर उसका फायदा है, वो लाभकारी है, तभी आप इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इस्लाम में मना है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं तो वो दवाई नहीं खाना चाहता, मर जाना पसंद करता हूँ। आपको क्या आपत्ति है इसमें? यासूब अब्बास साहब, नहीं, आपका जवाब है यासूब अब्बास साहब से लूंगा। यासूब अब्बास साहब, मौलाना साजिद रशीदी कह रहे हैं कि अगर इस तरह की कोई भी चीजें उसमें मिली है, मैं मर जाना पसंद करूंगा, वो दवा नहीं लूंगा। आप कह रहे हैं कि जान पहले है, कि इंसान की जान बचे। नहीं, मजहब इस्लाम ने पहले इंसान की जान बचाने को कहा है। और इस्लाम मजहब तो वो मजहब है, कहता है कि अगर से तुम्हारे पास वजू का पानी है और कुत्ता जो इस्लाम में नजीस जानवर है वो प्यास से तड़प रहा है, तो तुम वजू ना करो, उस जानवर को बचा लो, उस कुत्ते को बचा लो और तुम पानी उसको पिला दो। अरे उसका इससे क्या ताल्लुक है? जानवर के एहतराम, उस वाक़े का इससे क्या ताल्लुक है? मतलब इस्लाम में ये नहीं, उस वाक़े का इससे क्या ताल्लुक है? इंसान, वहां के ऊपर इंसान की जान की क्या कीमत होगी? अगर से कहीं के ऊपर किसी इंसान की जान जा रही है और किसी भी दवा से, देखिए मजहब इस्लाम में नजासत को, जितने भी मूत्र हैं उसको मना किया गया है पूरी तरीके से, और वो किसी भी मुसलमान क्या किसी भी इंसान को लेने से मना किया गया है। पहले मेरा मकसद समझ लीजिए, अगर से किसी चीज से किसी को फायदा पहुंच रहा है। मैं दुबई में था, मेरे एक दुबई में दोस्त ने मुझको एक किताब ला के दिखाई और उन्होंने कहा कि ऊँटनी के पेशाब से दमे का मरज ठीक होता है, और वहां के ऊपर ज्यादातर लोग ऊँटनी के पेशाब को इस्तेमाल करते हैं ताकि उनके दमे का मर्ज जो है वो ठीक हो जाए दवा के तौर के ऊपर। तो कहने लगे इस सिलसिले में आपका क्या कहना है? मेरे एक दोस्त ने मुझसे आके दुबई में सवाल किया, मैं दुबई में था, तो मैंने कहा कि अगर से किसी की जान बचती है तो उसके अंदर बचने में कोई हर्ज नहीं है, और अगर से किसी को सेहत मिलती है, इसलिए कि वो चीज कितनी चीजों में मतलब इस्लाम ने शराब को हराम करार दिया। अच्छी बात आपने आज कितनी चीजों में शराब, अगर किसी क्या सवाल ये है कि मुसलमान वो यूज करता है कि नहीं यूज? अगर गौमूत्र से, जैसा कि अभी आपने उदाहरण दिया ऊँटनी के मूत्र से, अगर किसी बीमारी का इलाज संभव है तो उसका इस्तेमाल करने में हमारे यहाँ परहेज किया जाए। इंसान की जान, अगर एक बात में 5 की पंचायत में चर्चा को, इस बहस को आगे बढ़ा रहे हैं, दूसरे राउंड की तरफ चलते हैं। 5 की पंचायत का दूसरा सवाल क्या देखते हैं? बार बार क्यों जारी होता है गौमूत्र के खिलाफ फतवा? मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी जी, ये पहली बार नहीं है। हालांकि दारुल उलूम देवबंद ने पहली बार यह फतवा जारी किया, लेकिन इसके पहले बरेली में 2016 में जारी हुआ फतवा गौमूत्र को लेकर। उसके पहले तमिलनाडु में 2015 में दिसंबर में फतवा जारी हुआ गौमूत्र को लेकर। यही बात कही गई जो कि दारुल उलूम देवबंद भी कह रहा है। तो सवाल यह क्या कि बार बार ये फतवा क्यों जारी हो रहा है? क्या मैसेज दिया जा रहा है? देखिए, मैं एक चीज फिर वाजे कर देना चाहता हूं। गाय मूत्र जिस दवाई के अंदर है, कुछ लोग ये कहते हैं, पतंजलि के लोग भी कहते हैं कि साहब उसमें जो है कैंसर से शिफा है। आप मुझे एक आदमी का नाम बता दीजिए कि आपकी दवा से एक आदमी कैंसर से ठीक हो गया, तो
तो हम भी उसको शुरू कर देंगे। ये कौन सी बात होगी कि आप जो है अपने मन से एक बात कहना शुरू कर देते हैं कि जो उससे दमा ठीक हो रहा है, उससे मरज ठीक हो रहा है, उससे कैंसर ठीक हो रहा है। ये आप कह रहे हैं ना भाई, एक आदमी, आप ये कह रहे हैं कि एक आदमी इसमें चिकित्सकीय गुण, औषधीय गुण है ही नहीं, आप खारिज कर रहे हैं। मैं एक बात कहता हूं आपको, एंटीबायोटिक मुझे शूट कर रही है, आपको नहीं कर रही है। फना दवाई मुझे आराम दे रही है, फना को नहीं दे रही है। ये तो कोई बात नहीं कि अगर मैं उस दवाई को खाऊं तो आपको भी उसको खाना चाहिए। भाई कैंसर के लिए ये जिस तरह से गौमूत्र मिलाकर दवाई बनाई जाती है, उससे पहले बड़े हकीम, सुनिए, ऐसे हकीम मौजूद हैं, आज भी मौजूद हैं जिनकी दवाइयां चल रही हैं। समझ लिया आपकी बात जी। आप दवा खाएं या ना खाएं, ये दवा खाएं वो ना खाएं, ये आपका निजी मसला है। लेकिन आप मुस्लिम कम्युनिटी को ये कह रहे हैं कि आपके लिए हराम है। बिल्कुल, आप बहुत बड़ी आबादी को कह रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल उस बात को, मैं उस बात, क्या मैसेज दे रहे हैं? मैं उस बात को बिल्कुल वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि जिसमें गाय का पेशाब या किसी भी जानवर का पेशाब है, उसको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसके अलावा अल्टरनेट दवाइयां मौजूद हैं। जिस मरज की आप बताना चाहते हैं, बहुत सारी दवाइयां हैं। अगर हमारे पास इलाज नहीं, जैसे मैंने बताया कि पानी नहीं है और शराब मौजूद है तो जान बचा लीजिए, लेकिन जब हमारे पास सैकड़ों दवाइयां, सैकड़ों हकीमों की और बड़े बड़े हकीमों की मौजूद है, तो फिर हम इसको क्यों, अब इसका जवाब दीजिए। ये कह रहे हैं कि जब हमारे पास विकल्प है, अल्टरनेटिव है, तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे। क्यों इस्तेमाल करें हम गौमूत्र का? देखिए, विकल्प अगर आपके पास है तो वो कहीं ना कहीं आज के आधुनिक युग में एक आम इंसान के लिए वो कहीं ना कहीं वो बहुमूल्य महंगा हो सकता है। परंतु गौमूत्र इतना सरल और इतना आरामदायक एक समझे औषधि है, वो तो मेरे लिए औषधि से आप किसी भी प्रकार की बीमारी को ठीक नहीं, तर्क की बात नहीं कर रहा हूं। आप उसको समझना ही नहीं चाह रहे और ना दूसरे को बोलने दे रहे, आप उसको समझना ही नहीं चाह रहे। आप ये तर्क गलत है कि औषधीय जो गुण है, तर्क गलत है, वो औषधीय ये मत कहिए को महंगा और सस्ता है। कहीं अपने समाज को भटकाना चाह रहे हैं, अपने समाज को ज्ञान की तरफ ले जाना ही नहीं चाह रहे। आप अपने समाज को बताना ही नहीं चाह रहे किसमें औषधीय गुण है। आज भी आप अपने समाज को सिर्फ नीचे रखना चाहते हैं और कहीं ना कहीं जो बार बार फतवे जारी कर दिए जाते हैं, उसका भी सीधे सीधे मैसेज दिया जाता है कहीं ना कहीं हर धर्मों को लड़वा के रखो, हिंदू और मुस्लिम को लड़वा के रखो। तो ये लड़ाई करने का एक लड़वाने का सोच आपकी है, हमारी नहीं, हमारी नहीं। सोच अगर हमारी सोच होती हम क्यों लेंगे? हम फतवे जारी करते हैं। आप मुझे वजह बताइए कि हम क्यों लें? गुण दिया, हमने मेडिसिन दी, हमने आपको बताया कि आपके घर घर में, आपके गांव में, आपके देहात में, आपके शहरों में छोटी से छोटी वस्तु है, सस्ता है, ये कोई तर्क नहीं है। किसी भी प्रकार की बीमारी बताइए कि आप क्यों लें? इसकी वजह ये है, ये जरूरी है आपको लेना। उसकी वजह यह है कि गौमूत्र के अंदर इतने औषधीय गुण है। ये आपके लिए है ना, नहीं, हमारे लिए नहीं, हमारे लिए नहीं है। हम तो उसको पेशाब नहीं। विजय शंकर तिवारी जी, विजय शंकर तिवारी जी, अब देखिए, मौलाना साजिद रशीदी जी कह रहे हैं कि आपके लिए गुण है, आपके लिए चिकित्सकीय गुण है, आपके लिए औषधीय गुण है गौमूत्र में, हमारे लिए नहीं है। तो क्या ये बताइए कि जो चिकित्सकीय गुण किसी पदार्थ में या उत्पाद में है, वो भी अब धर्म और जात देखे कि ये मुस्लिमों के लिए ठीक नहीं है, वो अगर खाएगा तो काम नहीं करेगा, हिंदू खाएगा तो काम करेगा। रशीदी जी की एक बात की मैं उत्तर देता हूं कि अगर इन्होंने अभी कहा था कि आप बताइए, लोग बताइए कि जो ठीक हो गए हों और मैं भी मानना शुरू कर दूंगा। पहले तो इनको बताता हूं कि 118 से ज्यादा इसके पेटेंट गाय के मूत्र के भारत में मिल चुके हैं और वो बाहर से मिले हैं जहां से पेटेंट होता है। उसमें कैंसर की औषधि का भी है और उसमें जाकर साइट में देख सकते हैं। और अगर बहुत ज्यादा आपको विश्लेषण करना हो तो www.cowurine.com में जाकर के आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। ये तो आपने और मैंने डाला है। नहीं, ये तो आपने और मैंने डाला है। कैसे मानेंगे? ये आपका तजर्बा है, ये आपका तजर्बा है, मेरा थोड़ी है। ये आपका तजर्बा है। मेरे पास 10 अल्टरनेट मौजूद है। हर बात नहीं, मेरे पास 10 अल्टरनेट डाला है या आपने सर, मेरे पास 10 अल्टरनेट है उसके। को मानेंगे? आप ये कौन सी बात है नेट पे जाकर रुकिए, कल को अगर हमसे ये कहिए का गोश्त खाइए आप, इनके यहाँ लिखा हुआ है कि ब्याज नहीं खाना चाहिए, ब्याज निषेध है, लेकिन ब्याज पर फतवा जारी नहीं करते हैं। इन सब कौन कहता है? बैंक में होता है, ब्याज पर बैंक का ब्याज बिल्कुल हराम है, लेकिन वहाँ ब्याज लेना भी हराम, देना भी हराम, ये फतवा है बिल्कुल। आप ब्याज खाते हैं। साजिद रशीदी जी कोई ऐसे ही नहीं कह रहा कि आप किसी भी जानवर का मूत्र पी लें। रिसर्च शोध के बाद यह बात सामने आ रही है जिसको लेकर कहा जा रहा है कि इसके फायदे हैं, लेकिन अब उस फायदे को दरकिनार कर देना
ये कहां तक सही है? फायदा कोई दरकिनार नहीं कर रहा है, लेकिन जब हमारे पास अल्टरनेट है उसी बीमारी का, तो हम उस दवाई को क्यों लें जिसमें गाय का मूत्र है, जो हमारे लिए नापाक भी है? इसकी कोई खास वजह तो हो। यासूब अब्बास साहब, खास वजह कोई भी नहीं बता पा रहा है। ना मुद्दा जी बता पा रहे, ना तिवारी जी बता पा रहे। साजिद रशीदी जी जो ये बात कह रहे हैं कि अगर उसका विकल्प हमारे पास मौजूद है, ये इन्होंने अपना एक पॉइंट रखा है कि अगर हमारे पास विकल्प मौजूद है तो मैं गौमूत्र का इस्तेमाल क्यों करूं, मैं विकल्प का इस्तेमाल करूंगा। यासूब अब्बास जी। पृथ्वी जी, जहां तक के गौमूत्र की बात है, मैंने पहले ही बहुत वाज़ेह तरीके से कह दिया कि इस्लाम मजहब किसी भी जानवर को जो भी अजला उसके जो मूत्र है वो नजिस है और उसको मजहब इस्लाम नजिस मानता है पूरी तरीके से। जैसे कि अभी आपने सुना मुझसे पहले कि अगर से हम नमाज पढ़ने के वास्ते जा रहे हैं और उसकी छींट भी पड़ गई तो हम नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। मगर दूसरी बात अलग है कि इस इशू के ऊपर जो फतवे देना और इसके ऊपर बहस करना, मैं इसको बिल्कुल मुनासिब नहीं समझता हूँ। दारुल उलूम देवबंद इस वक्त मजहब इस्लाम को जितना नुकसान पहुंचा रहा है, नहीं, गलत कह रहे हैं आप। यासूब अब्बास, गलत कह रहे हैं आप। शरीयत से जितना नुकसान इस्लाम को है किसी से नहीं है। क्या बात है? अगर शरीयत से जितना नुकसान इस्लाम को है किसी से नहीं है। बाबा रामदेव शरीयत से ज्यादा इस्लाम है। आप दारुल पर मत जाइए, नहीं दारुल पर मत जाइए। शियाओं से जितना नुकसान इस्लाम को हुआ है ये तारीख है, किसी से नहीं हुआ, ना बरेलवी से हुआ ना किसी से हुआ। शरीयत से ज्यादा नुकसान हुआ है। समय की गलत करें, कमेंट मत कीजिए आप। समय की कमी है, कमेंट हमारा मुद्दा था गौमूत्र का इस्तेमाल इस्लाम में हराम है। बार बार क्यों इस पर फतवा जारी होता है और सवाल यह भी था कि गौमूत्र का फायदा बढ़ा या फिर दारुल उलूम का फतवा। ये बात यहां पर यासूब अब्बास साहब ने अच्छी कही कि ये इस्लाम में हराम जरूर है, लेकिन अगर इससे किसी की जान बच सकती है, कोई औषधीय गुण है, चिकित्सकीय गुण है, तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ।